हो गया, माइक चेक, ऑल गुड, रेडी। आज जो है चुनावी माहौल देखने के लिए निकले हैं अपन। कैसा होगा माहौल, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ 24 देखते हैं माहौल क्या है, लोगों से पूछते हैं। फ़िलहाल तो अपन जो है 2 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं, 2 नंबर वार्ड में जो है खड़े हुए हैं। यहाँ से जो है कांग्रेस जो है अपने महिला प्रत्याशी को उतारा है अध्यक्ष पद के लिए, और यहाँ के जो पार्षद जो है शायद तक नज़ीर शेख हैं, वो पार्षद हैं, और भाजपा से विपिन नायक है, और भी शायद तक राजा मनोज देव जी की जो पार्टी है वहाँ मतलब जो है मुन्ना गांधा के नाम से एक प्रत्याशी है। तो क्या पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक क्या कह रही है, किसके पक्ष में वोट सबसे ज़्यादा गिर रहा है और कितने प्रतिशत वोट जो है इस बार गिरने की संभावना है, एक बार देखते हैं ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में, लोगों से पूछते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ लोग जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, लगता है मतदान करने ही आए हैं, तो उनसे एक बार उनकी ओपिनियन पूछते हैं। माहौल क्या है? माहौल तो एक नंबर है। कांग्रेस एक तरफा जीत है। कांग्रेस जो है कई लोगों ने कहा कांग्रेस की जीत हो रही है, तो ऐसा क्या कांग्रेस का मतलब क्यों जीत रही है कांग्रेस? कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा है, पिछले बार से ही कांग्रेस है, कार्य प्रगति पर है, और आने वाला समय भी बराबर चलेगा। तो भाजपा ने ऐसा क्या किया जो भाजपा को वोट नहीं मिल रहा है? ये क्या होता है, भाजपाइयों का क्या ऐसा अरे बताओ, भाजपा क्यों नहीं जीत रही, आप ये बता दीजिए बस, 2-4 शब्दों में आप मुझे बता दीजिए। वो करना हो आप हेड पे आदमी फालतू क्या भी आता नहीं। माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है भाई, पार्षद का और अध्यक्ष का भी। किसको वोट दे रहे हो? कांग्रेस को देंगे हम, कांग्रेस ही है, कांग्रेस को देंगे। कट्टर कांग्रेसी हो? बिल्कुल, हमारा बाप कांग्रेस है, हमारा दादा कांग्रेस है, कांग्रेस को देंगे। बीजेपी को क्यों नहीं दोगे? क्यों देंगे भाई, वो तो फोकलैंड से पूरा हमारे जितने भी हमारे दरगाह है, मस्जिद है, सब गिरा रहे ना वो। तो मजहब के आधार पे वोट दोगे आप? क्यों, हमारा बाप कांग्रेस है, हम कांग्रेस है, कांग्रेस वाले तो थोड़े नहीं है। तो वोट तो कैंडिडेट को दे के देखा जाए, मतलब कैंडिडेट जो होता है, जो आपका जो प्रत्याशी होता है उसको देखकर दिया जाता है, और उसके काम और उसके कार्यकाल को देखकर दिया जाता है। जरूरी नहीं है, हम जो कांग्रेसी है कांग्रेसी में ही रहेंगे। तो आप कट्टर कांग्रेसी हैं? कांग्रेसी है हम, हमारा बाप दादा के जमाने से हम कांग्रेसी है, अब क्यों बदलेंगे बताओ। कट्टर कांग्रेसी से भी जो है मुलाकात हो गई है, और इसी तरह देखते रहेंगे। और भी कई लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनसे ही बात करते हैं, देखते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या है। कांग्रेस को जो है यहाँ पे काफ़ी मतलब लोग चाहते हैं, और बहुमत के तौर पे अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है यहाँ पे इससे बीते के 5 वर्षों में भी जो है कांग्रेस की ही सरकार थी। गुलाम शेख जो है वो पार्षद रह चुके हैं यहाँ पे। उनके जो कार्य हैं, ऐसा कहते हैं कि कार्य उनके काफ़ी बेहतरीन कार्य किए हैं उन्होंने। उसी के आधार पे जो है इस बार जो शेख नज़ीर जो खड़े हुए हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। किसको जिता रहे हो? देखो भाई, अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो बहुमतों से अपने नज़ीर भाई दिख रहे हैं, है ना। वोट किसको दे रहे हो? अब वो निजी है, वो तो नहीं बोल सकता यहाँ। ये काउंटर किसका है? ये है गुलाम भाई का काउंटर, 2 नंबर काउंटर है। तो किसको वोट दे रहे हो आप? नहीं, वोट एक ऐसा मतदान यानी कि गोपनीय होता है, उसको बताया नहीं जाता। अरे तो आप मीडिया को तो तक के मतलब आप बता सकते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है? अच्छा, आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों जीतेगी? अब जैसे हमने इससे पहले भी जो है हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने कहा है कि हम कट्टर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। सुनिए, मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूँ, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ कट्टर कांग्रेसी, मैं पर आपको ये नहीं बता सकता कि मैंने मत किसको दिया, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना मत किया है, आप देख सकते हैं, और हम समर्थक हैं कांग्रेस के। और हमारे जो काउंटर है वार्ड क्रमांक 2 का काउंटर है, और कांग्रेस के समर्थक हैं, और कांग्रेस का ही हम लोग यहाँ पर्ची काट रहे हैं, आप पर्ची भी देख सकते हैं।
ये कांग्रेसियों का काउंटर है जी भाइयों बहनों। आइए इधर एक बार, आइए इधर देखते हैं माहौल क्या है। माहौल बहुत बढ़िया है। किसको जिता रहे हो फिर इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को क्यों जिताना है? कांग्रेस अच्छा काम कर रहा है। क्या ऐसे कार्य हैं कांग्रेस के, ऐसे क्या कार्य हैं जिसको आपने पसंद किया और उसके आधार पे जो है वोट दिया है आपने? उधर 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 पूछे, अरे उधर पूछे। आप बताइए माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है यहाँ का। माहौल तो बहुत अच्छा है। अपना पिछले साल भी, पिछले बार जो अपने गुलाम भाई थे वार्ड नंबर 2 नंबर वार्ड में, बहुत अच्छा काम करवाए। हाँ, तुर्प वार्ड नंबर है वो अपने, बहुत अच्छा करवाए बोल के हम इस बार भी चाहते क्या, क्यों, मतलब उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए हैं जो आपको इतना, मतलब जो आप प्रसन्न हो गए हैं उनके कार्य को लेके? भाई जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बनवाए हैं, जहाँ नाली मतलब साफ नहीं होता था कई सालों से, वह साफ करवाते थे बार बार, जो जब भी गंदा होता साफ करवाते थे। तो उन्हीं से हम पसंद आके इस बार भी अपन सोच रहे हैं अपने 2 नंबर वार्ड से अपने नज़ीर भाई को जिताए। तो वो भी क्या है, गुलाम भाई जो किए हैं उनसे और गुना ज़्यादा करे, हम वही चाहते हैं अपने वार्ड में। तो कांग्रेसी जो है अभी एक महिला प्रत्याशी को उतारा है उन्होंने, महिला प्रत्याशी जो है अध्यक्ष पद के लिए उतारा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब उनका सोच क्या है, जो महिला अध्यक्ष के लिए इसलिए उतारा है, महिला से मिलके अच्छे से बात करे तो उनका काम हो, तो इसीलिए उन लोग मतलब महिला अध्यक्ष को उतारा गया है सुकमा जी। अच्छा, एक तरीके का मतलब वोट बैंक के चलते जो है महिला प्रत्याशी को उतारा है उन्होंने? नहीं, वोट बैंक के चलते हुए नहीं है क्या, ताकि उनका बात मतलब अच्छा सुने भाई, महिलाओं तक जो है आवाज पहुंचे, उनकी महिला तक आवाज पहुंचे। तो एक तरीके की मतलब आपको ये जो रणनीति है जो है, ये किस हद तक आपको सही लग रही है? चलिए ठीक है, आप मत बताइए उसके बारे में। 6 नंबर में वहाँ का माहौल क्या चल रहा है? माहौल बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, टनाटन है। क्यों, क्या टनाटन है? अरे भाई, तो वोट डालने वाले पब्लिक आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, एक वोट भी मिस नहीं हो रहा है, पूरी जनता आ रही है, वोट डाल रही है, फर्स्ट क्लास है, टनाटन है। बाकी वोट डाल दिया आपने? जी हाँ, डाल दिया मैं। किसको वोट किया आपने? अब वो तो भाई, वो तो हमारी दिल की बात है, बताना नहीं चाहेंगे? हम बताना नहीं चाहते भाई। वो अब जीता भाई, पब्लिक तो सभी यहाँ है। सपोर्ट किसका करते हैं भाई? सपोर्ट तो करेंगे तो कांग्रेस का ही करेंगे, और किसका करेंगे? तो कांग्रेस का सपोर्ट करने के बाद फिर आप भाजपा को तो वोट नहीं डाल सकते, तो वो भी साझा कर दीजिए। नहीं, वो हमारी मर्जी के ऊपर की बात है, वो हमारी दिल करते हैं सपोर्ट कांग्रेस को है। हाँ जी। अब वोट जो है हम किसको भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अच्छा, ये तो आप ही का, ये जो है वो तो वोट के मालिक है। हाँ, वो तो बेशक आप अपने वोट के मालिक हैं, है ना? हाँ। तो और बताइए कुछ और। नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका हम जवाब देंगे, आप क्वेश्चन तो करिए आप। तो महिला प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने उतारा है इस बार, जो बीते गए वर्ष में जो था वो राजू साहू जो अध्यक्ष पद पे थे, उनके क्या ऐसे कार्य जो है आपको प्रभावित किए हैं जो आपने कांग्रेस को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम तो वहाँ तक के अध्यक्ष पद तक के तो अपन नहीं पहुँचे, हम तो सिर्फ मतलब जो है ना मोहल्ले के मतलब पार्षद तक के, हम वहीं तक हम सीमित है, और वहीं तक के हमारा कार्य का मतलब जो है ना क्या हाल है, क्या चाल है, क्या है क्या नहीं, हम वहीं तक के जानते हैं। वहाँ के अध्यक्ष पद के मतलब अध्यक्ष जो है ना, वहाँ तक के अपन नहीं पहुँचे हैं। हवा किस तरफ है? अब देखो, हम माहौल के हिसाब से हवा तो भाई, तो लहर तीनों का लहर चल रहा है। किस किस का लहर चल रहा है? बीजेपी का भी चल रहा है, और कांग्रेस का भी चल रहा है, और निर्दलीय का भी चल रहा है। निर्दलीय में तो अभी राजा मनोज देव जी की पार्टी है, उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, उनके बारे में अपन उसके अंदर में अपन गए नहीं, हम घूमे नहीं, हम देखे नहीं, तो हम उसके बारे में हम क्या बताएंगे। अच्छा, आप मतलब सिर्फ जो है कट्टर कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के बारे में सोचते हैं? जी, बढ़िया है। तो ये थे हमारे कुछ पब्लिक ओपिनियन जो है। और कोई था, कोई बोलने वाला? तो यार बिना कैमरे के बोलोगे बहुत सारी चीज़ें, कट कर दिया थोड़ा। 2 नंबर वार्ड में खड़े हैं और यहाँ के जो पब्लिक का जो रिएक्शन है वो तो हमने तो आपको दिखाया है। और एक बार यहाँ पर पूछ लेते, जहाँ पे पर्चियाँ जो मिल रही हैं, कितने प्रतिशत वोट जो है अभी तक, समय जो है आपका आप बोल दीजिए 1 बज चुके हैं, 1:30 बज चुके हैं, तो समय के अनुसार जो 1:30 बजे तक जो है कितने प्रतिशत मत जो है यहाँ पे गिरा है? यहाँ पर 740 कुल मत है वार्ड क्रमांक 2 के अंदर में। अब तक 402 वोट गिर चुके हैं
तो आकलन लगाया जा सकता है कि 55% अभी तक मत हो चुका है और कुछ महिलाएं अभी तक निकले नहीं हैं, समय कुछ ज़्यादा नहीं है। एक अब महिलाओं का जो है घर पे काम वाम भी रहता है, उसके बाद फ्री होके वो निकलते हैं। समय अभी बहुत बचा हुआ है, अभी अब फिर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। निर्धारित समय क्या है? 5 बजे तक का एक मात्र समय है कि उससे पहले अगर जो मत के दायरे में जो बाउंड्री दीवार है उसके अंदर में अपन को 4:30 बजे के अंदर में अंदर पहुंचना है और पूरी तरह मत होगा। मेरे को इतना तो 100% है कि हम कांग्रेस का यहाँ पर अध्यक्ष बनेगा और कन्या दुगे जी जीतेंगी और हम 15 में से 15 पार्षद भी जीतेंगे और हम विजयी होकर दिखाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से यहाँ पर मत भी हो रहा है और कांग्रेस के पक्ष में ही पूरा मत हो रहा है। और 100% मुझे लगता है कि इस बार फिर से हम दोबारा नगर पालिका सुकमा के अंदर में सरकार बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार अवश्य बनेगी और 15 के 15 वार्ड भी हम जीत रहे हैं और फुल बहुमत के साथ हमारे यहाँ सरकार बनेगी निश्चित रूप से। तो ये थे 2 नंबर वार्ड के कुछ, एक तरीके से आप बोलो पब्लिक भी बोल सकते हो। ये तो हमारे जो लास्ट में हमने जिनसे बात की है तो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपन पूछते रहे हैं और सामने से जो है वो भी बड़ा मतलब सॉफ्ट तरीके से जवाब दे रहे हैं। मतलब एक क्लियर नहीं है विजन कि हम वोट किसको दे रहे हैं। वो तो खैर पब्लिक का ओपिनियन होता है। आइए और देखते हैं क्या होता है, लोगों से बात करते हैं। ये कौन सा नंबर काउंटर है? 6 नंबर का है क्या? माहौल क्या है? माहौल बहुत अच्छा है। 6 नंबर से कौन पार्षद के लिए खड़ा हुआ है? आप मतलब किस पार्टी का काउंटर है? ये भारतीय जनता पार्टी काउंटर है। बीजेपी? जी जी। क्या माहौल क्या है? माहौल हमारे 6 नंबर से कैंडिडेट कौन है? श्रीमती रेणुका सोना अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है। तो अभी जो है कितने प्रतिशत मत हो चुका है? करीब 40% मतदान हो चुका है। 40% हो गया? जी जी। अच्छा, तो इस बार जिताना है? बिल्कुल जिताना है। तो सरकार किसकी ला रहे हो फिर नगर पालिका में? हमारा भरपूर प्रयास है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। बनेगी 100%? 100%। क्यों बनेगी? क्योंकि एक अच्छी सरकार है, मजबूत सरकार होगी, बनेगी तो स्थायी सरकार। यहाँ पे इधर दिखाइएगा आप, बताइए क्यों भाजपा जीतने वाली है? क्या ऐसे वायदे जो है भाजपा कर रही है? वायदे इसलिए कर रही कि 1000 रुपया जो मातारी योजना वो भी वादा की और दे रही है अभी। महतारी योजना की बात कर रहे हैं। हाँ। और बताइए। और विकास भी कर रही है। बीते गए 5 वर्षों में जो है कांग्रेस की सरकार रही है और राजू साहू जो हैं अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि कवासी लखमा जी का एक बहुत बड़ा सपना रह चुका है। 80 करोड़ रुपए का जो एक सपना है उनका, जो मतलब नल जल योजना के तहत जो है उन्होंने लाना चाहा, लेकिन एक तरीके से वो पास नहीं हो पाया कुछ ठेकेदारों की वजह से। तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो लाना चाहते थे या क्या ऐसा मतलब कारण है? अब आएगी, अब भाजपा सरकार है, अब आएगी, आ गई है योजना। योजना आ गई है। जीतने के बाद कब तक लागू करेंगे? जीतने के बाद 3 महीने बाद काम चालू हो जाएगा। काम चालू हो जाएगा। तो कुछ बताइए और मतलब क्या है भाजपा के बारे में और इस बार कैसे किस तरह मतलब चुनावी माहौल चल रहा है उनका? भाजपा सरकार पट्टा वादा की है, जो आवास भूमि है पट्टा देने का वादा की है और आवास प्रधानमंत्री आवास का वादा की है और आप उसके बाद 2.5 लाख रुपया लोन देने का वादा की है। 2.5 लाख मतलब जो है किस आधार पे 2.5 लाख रुपए? कुछ बिजनेस करेंगे तो उनको 1000 रुपये उद्योग की बात कर रहे हैं। जो 1000 रुपया जो मातारी योजना उसमें से 300 रुपये कटेगी उसी में से और 2.5 लाख रुपया लोन देगी सरकार। क्या माहौल चल रहा है? अरे यार यहाँ भगते क्यों हैं? बताइए क्या माहौल? माहौल अच्छा है सर। माहौल सही है जी। किसको वोट कर रहे हो फिर? भाजपा। भाजपा को वोट कर रहे हो? जी। क्यों वोट करना है भाजपा को? जिताना है सर हमको। जिताना है? जी। जिताना तो कांग्रेस को भी है, लेकिन भाजपा को क्यों जिताना है? क्या ऐसे कार्य पसंद आते हैं आपको भाजपा के? जी बहुत अच्छा कार्य पसंद है, कार्य हो रहा है। कुछ बताइए। विकास हो रहा है। विकास हो रहा है जी। तो इसके बीते गए वर्षों में तो कांग्रेस की सरकार थी। जी विकास हो रहा है, काम हो रहा है अच्छा। 5 साल तो देख लिए ना, कांग्रेस को 5 साल देख लिए हम लोग, है ना। अब कांग्रेस की सरकार जो क्या बोलिए, हमारा आदिवासी मंत्री था, हमारा मुसलमान एक पार्षद के जगह में उपाध्यक्ष बनी, तुम्हारा नल बनेगी,
स्कूल बनेगी, आंगनबाड़ी बनेगी, तो रोड बनेगी, है ना। ये तो वादा किए नहीं है। वादा पूरा नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? नया पारा दिखाओ 6 नंबर में आपको, है ना। अच्छा, आप 6 नंबर वार्ड नया पारा जी। हाँ। तो वहीं की पारा की बात कर रहे हो कि कांग्रेस सरकार क्या की है। दारू पियो, मुर्गा बाजार करो, ये किया ना। तो क्या किया? अभी जेल गया ना। किसकी बात करें? कवासी लकमा जी की बात कर रहे हैं क्या? तो जेल गया ना, निगरानी में अभी है। भाई हमको वादा किया आदिवासी को, भाई तुमको स्कूल करवाऊंगा, आंगनबाड़ी करवाऊंगा, टील चेक लगाऊंगा, नल लगाऊंगा, बावन बना दूंगा। क्या बनाई है? कुछ भी नहीं बना। क्या बना है? आपको जो चलो मैं दिखाना है तो दिखा दूंगा, है ना। वादा निभाओ, जो बोल रहे वादा निभाओ। भाई तुमको देने के लिए हम 5 साल दिए, हम विश्वास देख लिए, विश्वासघात तो किए ना, विश्वासघात किए। अब उसको कौन देगा? जो सूते है वही देगा वोट कांग्रेस को। कई ऐसे मतदाता हैं जिनको मतलब जिनका ये कहना है कि 6 नंबर वार्ड से एक तरीके से आप बोल सकते हैं आयशा हुसैन थी शायद। जी जी। तो उनका कोई कार्य आपको? कुछ नहीं है भैया, हम लोग जबरदस्त है, हम लोग नाल खोदे, हम लोग नाल जबरदस्त डाले। बीजेपी की सरकार थी, पानी का जो पाइप डालिए, हम जबरदस्त खोदे। कोई कांग्रेस की अगर की, अब भी ला के देखा, मैं बताता हूँ कि कौन किया है। बड़ा नाराज है मतदाता जो है, काफी नाराज है 6 नंबर वार्ड से। कांग्रेस में तुम लोग जीतो, लेकिन काम करो, या बीजेपी से काम करो ना। विकास होना है, विकास नहीं तो क्या माहौल है? नहीं, हिंदी नहीं। तेलुगु में बोलोगे? बोल दीजिए तेलुगु में। ठीक है। बागुंदी बागुंदी किसको वोट दे रहे हो फिर? वोट किसको दे रहे हो? चलो ये तो खैर अनफेयर हो जाएगा हमारी जनता के लिए। बताइए, बताओ यार, कहाँ भगते हो आप लोग? भगते क्यों? कौन से नंबर से हो आप? कौन से नंबर के? 6 नंबर। 6 नंबर। विकास हुआ कुछ? 6 नंबर में विकास हुआ कुछ? कांग्रेस की सरकार थी क्या? तो कुछ विकास हुआ? नहीं हुआ? हुआ विकास? क्या क्या किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस है और क्या क्या है, रास्ता में बिजली लगा दिया, और आंगनबाड़ी निकाल जाए, लेकिन वो ऐसे छोड़ दिया। और स्कूल करेंगे बोला, स्कूल भी नहीं कर दिया था। इतनी तो काम कर दिया था। कैसे? किसको वोट दे रहे हो? अच्छा, ये जो है कोया माटा जानते हैं, कोया माटा जानते हैं ये, और कोया माटा जो है हम नहीं जानते, और हमारी जो पब्लिक है खैर वो तो जानती होगी। हाँ एक मिनट, चलिए। माहौल क्या है? बढ़िया है। माहौल क्या है? अच्छा है माहौल। वोट किसको दे रहे हो फिर? मेरी मम्मी खड़ी हुई है। अच्छा, कौन से नंबर वार्ड से? 6 नंबर वार्ड। 6 नंबर वार्ड से। तो वो तो आपका जाहिर सी बात है, आप तो बीजेपी में ही वोट देंगे। क्या ऐसे कार्य आपको अच्छे लगते हैं? नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। नरेंद्र मोदी ठीक हैं। और विष्णु देसाई कैसे लगते हैं आपके, जो सीएम है छत्तीसगढ़ के? 1 साल में तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। क्या ऐसे कार्य आपको अच्छे लगते हैं उनके? पिछले जो 5 साल से प्रधानमंत्री आवास जो रुके पड़े थे गांव में, बिल्कुल पूरे बंद हो चुके थे, वो सब जारी हो चुका है। अधिक लगातार हर जगह हर गांव में काम चल रहा है। और जो विष्णु देव सरकार का वादा है, जो हर नजुल भूमि में पट्टा दिया जाएगा, वो बहुत बेहतरीन है। पट्टे की वजह से आज ये नया पारा, श्रीनगर, ये जो पावर हाउस है, ये हर इलाका पट्टे की वजह से नया पारा में आज एक भी पक्के मकान नहीं है, आप जाके देख सकते हैं। तो उस जगह की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि पट्टा बहुत ज़रूरत है उनको। क्या ऐसे कार्य आप जनता के लिए करना चाहते हैं जिसके आधार पे जो है जनता आपको वोट दे? पहले तो भैया वहाँ मूलभूत सुविधा है, जैसे रोड नहीं है। आप यहाँ से कट जाएंगे लेफ्ट साइड, तो बहुत दुख का बात है कि नगर पालिका क्षेत्र के होते हुए, वार्ड क्रमांक 6 के होते हुए, आज गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रोड हैं, सब जगह हैं, पर वार्ड के अंदर होते हुए, सुकमा नगर पालिका के अंदर होते हुए आज 5 साल में नया पारा का रोड नहीं बना है। नया पारा में आंगनबाड़ी नहीं है, किराए के मकान में आंगनबाड़ी चलाया जाता है। नया पारा में एक प्राथमिक शाला स्कूल नहीं है। आप जान सकते हैं नया पारा के लोग, मुर्गी फार्म के लोग को, यहाँ मस्तान पर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आना पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी आवागमन है, ट्रकें चलती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दुर्घटना का बहुत सी खतरा होता है। हमारा प्रमुख यही है
अगर हम जीतते हैं तो सर सबसे पहले हम इसी सत्र में पहले प्राथमिक शाला स्कूल बनाएंगे, स्कूल के निर्माण की बात निर्माण करेंगे, आंगनबाड़ी बनाएंगे, और जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, तो उनकी बहुत दयनीय स्थिति है, तो इनके सर सहायता समूह की ओर से इनको, चाहे वो कलेक्टर का कैंटीन हो, हॉस्पिटल हो, जहाँ भी समूह का जो काम होता है, तो हम श्रीनगर की महिलाएं हों या नयापारा की महिलाएं हों, तो इनको हम वहाँ पे रोजगार दिलाने का काम करना चाहते हैं। कवासी लखमा जी के बारे में क्या कहना है आपका? जिस तरह जो है इस 2025 की जो नगर निकाय चुनाव में जो है वो एक तरीके से उनकी उपस्थिति ही नहीं है और ईडी का बहुत बड़ा आरोप है उनके ऊपर, तो उनका ना रहना भाजपा के लिए कितना प्लस पॉइंट हो सकता है? हाँ, ये कांग्रेस के लिए तो माइनस है, उनका रहना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो काफी बड़े चेहरे हैं। बहुत बड़ी चेहरे हैं और उसके लिए काफ़ी भाजपा के उनको झटका लग सकता है, एक तरीके से लग सकता है। और क्या आदिवासी चेहरा भी, जैसे हमारे अध्यक्ष के जो दावेदार अध्यक्ष के वो हैं हुंगा मरकाम जी, वो 3 बार से कुसामी पारा से पार्षद रह चुके हैं, तो काफ़ी लोगों के बीच, आदिवासियों के बीच, कुमार राज से लेके कुसामी पारा से लेके और हर जगह से लेके काफ़ी लोकप्रिय हैं। और कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, एकदम नया चेहरा है, तो ऐसा कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। बात करके काफ़ी अच्छा लगा आपसे, थैंक यू। बहुत टाइम्स के बाद कोई अच्छा बोलने वाला मिला। तो देखिए, बताइए क्या बोल रहे हो? बताइए, बोलो, क्या बोलो, बताओ, सब बताएंगे, बताओ। अरे यार, माइक आ जाता तो आप लोग शांत हो जाते हो, बताओ ना। शांत की बात नहीं है, देखो। हाँ, आपको इसे बताऊँ, लखमा दादी नहीं बताऊंगा, जैसे आपको बोलूँ तो लखमा दादी को। हाँ, लखमा दादी के बारे में बताइए, कवासी लखमा जी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, बताइए। तो क्या वादा किया है ना? आप बताइए। स्कूल, आंगनबाड़ी, जो तुम्हारा भवन, तुम्हारा नल, पानी, लाइट, है ना? कहाँ है? कौन किया है? लखमा दादी किया? नहीं मिला। अभी आपको वो तो कह रहे हैं कि सबको मिल गया। तो जितने भी है लोग, तो नया पारा में जाके मैं आपको मीडिया लेके दिखाऊंगा किसके पास घर में नल है। भैया, पानी के लिए हम लोग केड़ाबाड़ी में चोरी करके पीते हैं पानी। एक आलवा टोपा के यहाँ चोरी करते हैं, एक अपना चितराम, 2 जगह हम लोग चोरी करके पीते हैं पानी। तो आप कट्टर भाजपा ही हैं? हम भाजपा में रहेंगे, 5 साल तो हम कांग्रेस को देखे हैं। तो भाजपा को छोड़ के तो जो है, जो अध्यक्ष रह चुके हैं मनोज देव जी जो हैं, वो भाजपा को क्यों छोड़ा उन्होंने? भाजपा वो मैं नहीं जानता, राजनीति वाला नहीं हूँ, जो हमारा विकास नहीं हुआ उसके बारे में। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए। हाँ, आप वो अपने वार्ड मनोज के बारे में वो भी उसको नहीं। भैया, तुम वादा ये आपका मतलब, मतलब आप नाराज जो है वो एक तरीके से विकास को लेके, विकास हुआ नहीं है, बीते गए 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ जी। हमको विकास चाहिए भैया। तुम जो वादा किए हो, लखमा दादी जो उसका कांग्रेस थी, हमारा आदिवासी मंत्री था, है ना? क्या किया है? फिर भी विकास नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? हम लोग खुद जबरदस्ती नल खोद के हम लोग पीट किए हैं, तो उसके बाद क्या है? चलिए, ये तो कुछ पब्लिक काफ़ी जो है नाराज़गी दिखाई जा रही है कांग्रेस के बीते गए 5 वर्षों में जो है कार्य को लेकर, जो है जो जनता जो है, जो वार्डवासी जो हैं, वो एक तरीके से बहुत नाराज़ हैं। और आइए बताते हैं। और देखिए, यहाँ पे भी जो है पर्ची लेकर बैठे हुए हैं भाई लोग। माहौल क्या है, बताओ ठाकुर साहब। माहौल तो ठीक है। कि कौन सी पार्टी से हो आप? मनोज जो। अच्छा, राजा मनोज देव जी की पार्टी से हो क्या आप? क्या चल रहा है फिर उनका माहौल क्या है फिर? माहौल तो बढ़िया। वो तो बोल रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा ये बोल रही है कि वो तो टक्कर में ही नहीं है। अरे भैया, उनको गलत फहमी में चल रहे हैं। देखिए, उनका तो काफी बड़ा काउंटर लगा हुआ है, स्लिप भी बेच रहे हैं, और आप जो है यहाँ पे गाड़ी के ऊपर बैठ के जो है पर्चा देख रहे हैं। अब वहाँ भीड़ ज़्यादा है भैया, तो ठीक है, मगर यहाँ 2-4 आदमी भी बहुत है। अच्छा, पर्ची तो हम बांट लिए थे बहुत जन को, कम है मगर बम है। पर्ची बांट दिए थे बहुत जन को हम। पर्चे ऑलरेडी आप लोग घर जो है घर दे दिए थे। दे दिए। हाँ, तो बताइए फिर माहौल क्यों राजा मनोज जी जो है टक्कर में है? बताइए साहब। बताओ। अरे बताइए। बदलाव चाहिए लोगों को ना। बदलाव किस तरीके का बदलाव चाहते हो आप? अब लोग नए प्रत्याशी की उम्मीद में कि नए लोग आए तो कुछ नया काम करे। पुराने तो थे, पुराने लोगों का काम देख लिए लोग, अब नए लोगों का काम देखते हैं। नया चेहरा और नया काम चाहते हैं आप? हाँ। किस तरीके का काम चाहते हैं आप? सभी काम विकासकारी, सभी को।
जो पुराने लोग नहीं कर पाए एक दो विकास कार्य बता दीजिए जिसके आधार पे आप जो है वोट मतलब वोट मांग रहे हैं। एक दो तो ऐसे बता नहीं सकते, वो जीतने के बाद बताएंगे, करके दिखाएंगे। जीतने की बात बताओगे सीधा। और आप बताइए फिर क्या वादे कर रहे हैं? तो भाजपा से जब राजा मनोज देव जी ने जो है सामूहिक जो है एक तरीके से बोल सकते हो आप, शायद तक 18 लोगों ने शायद तक इस्तीफा दिया एक तरीके से, तो आपको क्यों मतलब आपको ये लगता है कि उनका डिसीजन सही था? सही था। क्यों डिसीजन सही था उनका? सही इसलिए था भैया कि अब बोलना तो ठीक है, मगर उनके हिसाब से उनका मर्जी है। नहीं तो आपने भी इस्तीफा दिया होगा? इस्तीफा अपना नहीं था। अच्छा, आपका इस्तीफा नहीं था, आप अभी भाजपा में जुड़े हैं? निर्दलीय, भाजपा में नहीं जुड़े हम। भाजपा में नहीं जुड़े हैं आप? अपने निर्दलीय से लड़ रहे हैं। तो आपने भी तो एक तरीके से भाजपा छोड़ दिया ना, तभी तो आप निर्दलीय से लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे कारण है जो भाजपा को छोड़ने के? कारण है कि वो अपने लोगों का जो जीते भी थे 7 पार्षद, उनको एक टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, इस वजह से जो पूर्व मतलब 5 सालों में ऑलरेडी मतलब कांग्रेस सरकार थी जब वो जीते थे, हाँ, उनको एक टिकट नहीं दिया गया। अच्छा, तो इस वजह से है। तो मतलब जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको जो है टिकट ना देकर जो है नए नए चेहरों को टिकट देना, ये एक तरीके से आपको 5 साल कांग्रेस के साथ थे, आज उनको बीजेपी टिकट दी जा रही है। जिस दिन सरकार कांग्रेस की थी तो उनको टिकट दिए, मतलब घूम रहे थे। आज बीजेपी की सरकार आ गई तो उनको दिया जा रहा है, ये आपत्ति है। और कुछ बताइए। ये बस जितने बोल नाराजगी बस इसी चीज़ की है? इसी चीज़ की है नाराजगी। तो उनके खिलाफ जो है आप किस आधार मतलब क्या ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो आपको जो जनता है जो वोट दे? क्या ऐसे मुद्दे हैं मेरे को बताइए जो भाजपा में सही नहीं लगे और आपके जो राजा मनोज देव जी की जो पार्टी निर्दलीय पार्टी है उसको लोग सपोर्ट करें? सपोर्ट भैया इसलिए है कि काम जैसा उनको बोले हैं, और विकास के लिए विकास के लिए बोले वो करके दिखाएंगे। जो लच्छू भैया खड़े हैं वो पूरा काम करके दिखाएंगे। ये पब्लिक की एक आध कार्य बता दीजिए ऐसा जो जरूरत है आपके वार्ड में या फिर आपके एरिया में। में जैसे अपने 6 नंबर वार्ड में 5 साल कांग्रेस के पार्षद थे आयशा हुसैन, तो मेरे को नहीं लगता विकास हुआ। अच्छा, ना पानी का व्यवस्था ढंग से हुआ, जिसको भवन बोले थे भवन नहीं मिला। आज जो पब्लिक परेशान है, पब्लिक भी चाहती है कि निर्दलीय से कुछ उम्मीद रखे कि ये जीते तो कुछ करके दिखाए, अध्यक्ष से भी उम्मीद रखें कि ये जीते तो करके दिखाए। तो ये थी कुछ जनता जो है हर पार्टी को लेकर जो है नाराज़गी बताई जा रही है। भाजपा जो है कांग्रेस से नाराज़ है, कांग्रेस के अगेंस्ट बात कर रही है, और राजा मनोज देव जी की जो निर्दलीय पार्टी है उनका ये कहना है कि भाजपाइयों के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने जो है पूर्व जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको एक तरीके से टिकट ना देकर जो है नए नए जो कांग्रेसी जो हैं वो भाजपा में जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको जो है एक तरीके से टिकट दे रही है। इसी नाराज़गी को लेकर जो है राजा मनोज देव जी हैं और उनके कई ऐसे कार्यकर्ता जो हैं सामूहिक इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने। और आप देख भी सकते हो कि एक तरीके से पब्लिक में बड़ा गुस्सा है। कई ऐसे वार्ड वासी जो हैं उनका ये कहना है कि हमारे वार्ड में जो है कार्य ही नहीं किया गया। देखिए जहाँ पर मतदान हो रहा है, मतदान केंद्र के अंदर है अपन। मतदान केंद्र के अंदर तो नहीं बोल सकते, बाउंड्री बॉल के अंदर है। यहाँ पे जो है हमारे एक प्रत्याशी मिले हैं हमको, नजीर शेख, जो 2 नंबर वार्ड से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। माहौल क्या है? बढ़िया है, मस्त है। क्यों हमारे फेवर में है? आपके फेवर में कैसे हो गए? हम जानते हैं, हमारे मतदाता है, पहचानते हैं उनको, कौन है हमारे फेवर में। क्यों ऐसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपके अंदर? है तभी तो कह रहे हैं आपको। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर? 100 में 100। 100 में 100 जी। कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे आपको? मिलेंगे करीब 80%। और टोटल वोट कितने हैं यहाँ पे? 704। तो 741। टोटल कितना मतदान होगा यहाँ पे? होगा 550 के आसपास। 550 होगा तो 80% वोट कैसे मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल। तो वोट कम होने का क्या कारण है यहाँ पर? इस बार जो है मतदान जो है कम होने का कारण क्या है? रामाराम मेला है। अच्छा, मेला मंडाई का जो वक्त है, इसके वजह से जो है हाँ। वोट जो है कम गिरने की संभावना है। जी।
और बताइए क्या करना चाहते हैं आप जीत कर? करेंगे भैया, सब कुछ अच्छा करेंगे। जनता के हित में क्या करना चाहते हैं? जनता के हित में ही अच्छा करेंगे। हमारे क्या करेंगे? ऐसे ऐसे क्या कार्य हैं जिसके आधार पर जो है आप वोट मांग रहे हैं? भाई रोड है, हाँ, नाली है, पानी है, बिजली है। पार्षद का यही काम है, इसके अलावा और तो कोई काम है नहीं। बीते गए 5 वर्षों में जो है ऐसा क्या कार्य किया है जिसके आधार पर जो है जनता आपको वोट देगी? सब कुछ अच्छा हुआ है पिछले 5 वर्ष में, सब कुछ तो ठीक है। आप देख भी रहे हैं, रोड है, नाली है, सब कुछ तो बड़े दुरुस्त है, सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जनता का ये नाराज़गी क्यों दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो है, हमारे एरिया में जो है काम नहीं हुआ? ये जनता क्यों ऐसा कह रही है? देखिए आपको बताऊं, जनता हमेशा कहीं ना कहीं से नुक्स जरूर ढूंढती है। 100% कहीं तो जनता ही आपको वोट दे रही है और जनता कैसे 100% कहीं से भी कोई बंदा नहीं कर सकता, किसी पार्टी का क्यों ना हो, अपना काम करते रहे। कोशिश तो कर सकता है। बिल्कुल, कोशिश तो जारी है। तो कोशिश आप भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% कोशिश करेंगे। उन कोशिशों में से कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जो जनता को मतलब हम क्लियर कर दें कि आपके जीतने के बाद जो है ये कार्य किए जाएंगे। देखिए, जो भी शासकीय स्कीम आ रही है उसको बताएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे। इसके बाद नाली है, रोड है, बिजली है, पानी है, ये चारों। सफाई पर कुछ नहीं कहा आपने? हाँ, सफाई होगी। नाली, देखिए नाली की सफाई तो नालियों के ऊपर जो होता है कचरा जो है, नगर पालिका का जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनशिप में आता है कि साफ सफाई को लेकर जो है काफ़ी लोगों में आक्रोश भरा पड़ा हुआ है। देखिए, नाली सफाई तो नगर पालिका करती ही है, कुछ हमारे यहाँ भी गलती है। अच्छा जी, मतलब जनता को आप गलत बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जनता से ही वोट मांग रहे हैं? हम मांगेंगे, बताएंगे उनको ये गलती है आपकी। कैसे बताऊं आपको? जो चिप्स खाते हैं उसके पैकेट है, ले जाके नाली में फेंक देते हैं। देखिए, आपका औलाद है, आप 100 रुपए का नोट देते हैं उनको, जिस तरह से 20 रुपए का खरीद के लाता है वो, है नहीं, आप पूछते हो कि 80 रुपए कहाँ है। उस तरह से चिप्स खाया है, उस पैकेट को फेंकने से पहले बोलना चाहिए कि बेटा वो चिप्स को कहाँ डाले हो, डस्टबिन में डाले हो, डस्टबिन में डाले हो कि नाली में डाले हो। आप उनको पूछ सकते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है नाली की सफाई, नगर पालिका ही निर्भर नहीं है। नगर पालिका करेगी अपने काम को, लेकिन आपको भी करना पड़ेगा कि ये डब्बा मतलब में जनता का भी सहयोग लगेगा। बिल्कुल 100%। आप अपने घर को देखो, जनता का सहयोग तो लगेगा ही, वो तो आपने तो बात जो आपने की है वो सही है, लेकिन जो है जनता जब चिप्स का पैकेट खरीदती है उसके ऊपर टैक्स भी देती है, तो उस टैक्स के पैसे से साफ सफाई का अभियान क्यों नहीं करती? आप गुटखा खरीदते हो, इसका मतलब ये नहीं कि रोड में थूक दे आप जिम्मेदार नागरिक हो, आप भी जानते हैं गुटखा ले लिया मतलब रोड में थूक दिया था तो नहीं ना, दुनिया चलती है उसके ऊपर। आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको एक जगह थूके, आप उठा के रोड पे थूक दे। 10 लोग चल रहे, उसका भी तो टैक्स भरते हैं, सिगरेट का भी टैक्स भरते हैं। आए तो नहीं कि पब्लिक प्लेस में मार दो। ये सब कुछ जिम्मेदारियां होती है। जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है। एक बंदा कभी भी कुछ नहीं कर सकता, दोनों मिलके ही कर सकते हैं। नगर पालिका है, अच्छी बात है, आपकी साफ सफाई को ध्यान देगी, सब कुछ, लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम इसको गंदा ना करें। 2025 के जो नगर निकाय चुनाव में जो है कवासी लकमा का ना होना, ये कितना प्रभाव पड़ रहा है कांग्रेस के ऊपर? प्रभाव तो पड़ेगा, हमारे टाइगर है वो, उनके जाने थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हर एक बंदा, हर एक कार्यकर्ता अभी लकमादारी है फिलहाल। उनके अंदर उनका जोश भरा पड़ा? बिल्कुल 100% जोश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ताकत से लड़ रही है। ईडी का जो आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, जो है जो कार्रवाई चल रही है न्यायपालिका में, जिसका अभी मतलब जो केस चल रहा है उनके ऊपर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भैया ये बड़ी बात है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, कुछ तो कहिए, आपके टाइगर हैं अगर। नहीं, इसके बारे में लगता है मतलब जो न्यायपालिका में जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सच हैं? नहीं, सच तो नहीं, सच यही तो पूछ रहा हूँ मैं। सुनो, सच होता तो हमको इतना विश्वास नहीं होता। वो वापसी करेंगे, बहुत जल्दी वापसी करेंगे, बहुत जल्दी वापसी करेंगे। शायद आप देखोगे कि टाइगर की वापसी बहुत जल्दी होने वाली है। हरीश कवासी जी के बारे में क्या कहेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे आदरणीय हरीश कवासी जी, और प्रदेश सचिव भी हैं वो। बंदे बढ़िया है, अच्छे हैं, उन्हीं की इसमें लड़ रहे हैं चुनाव हम लोग। और नौजवान भी है, दोस्त है, भाई है, नौजवान है, साथी है हमारे, उनका तो बहुत बढ़िया है। प्रचार प्रसार में उतना दिख नहीं रहे हैं वो लोगों का ये कहना है कि हरीश कवासी जो है छुप रहे हैं। कौन बोला छुप रहा है? जनता का कहना है, वो खुद छुपे बैठे हैं। जनता कैसे छुपेगी? जनता अगर छुपेगी तो मतदान कौन करेगा? जनता नहीं करे भैया। अभी देखिए, ग्राम पंचायत, नगर पालिका
और नगर पंचायत तीनों एक साथ होने की वजह से उनका कार्यक्रम कभी इधर तो कभी उधर चल रहा है, इसलिए है वो। और जो पूर्व जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं राजू साहू जी है, उनका इस 2025 के नगर निकाय चुनाव में कुछ भागीदारी नहीं दिख रहा है। वो भी, उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो भी जो है छुप रहे हैं। नहीं वो भी और ईडी का कोई मतलब ईडी ने मतलब उनको भी जो है मतलब कहीं ना कहीं रेडार में लिया हुआ है, ईडी के रेडार में है वो भी। उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर रेडार में रहते तो बाहर नहीं रहते हो, छुप भी नहीं रहे हैं, प्रचार में बराबर जा रहे हैं, जब भी मीटिंग हो रही है वहाँ जा रहे हैं। उनका कुछ कारण है, कोई परेशानियाँ होंगी उनको, इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे ज़्यादा, लेकिन बराबर तो जनसंपर्क में है वो, सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गाइडलाइन कर रहे हैं, इधर जाओ, वो करो, ये करो। इस वर्ष जो है भाजपा से सामूहिक इस्तीफा देने के बाद राजा मनोज देव जी जो हैं उन्होंने एक अपनी निर्दलीय पार्टी जो बनाई है, इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है भाजपा के ऊपर और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है कांग्रेसियों को? देखिए, इस तरह से दो धार हो चुकी है भाजपा, इसका तो फ़ायदा हमें ज़रूर मिलेगा। अभी आप ज़्यादा दिन नहीं, 15 तारीख को देखेंगे कि हम अध्यक्ष बनाएंगे। राजा मनोज देव जी का जो कहना है, जिस तरह आपने कहा कि उनका जो है प्रभाव पड़ेगा भाजपा के ऊपर, क्योंकि भाजपा टूट चुकी है पूरी एक तरह तो लोग कह रहे हैं कि मनोज देव की जो भाजपा है वो अलग है और एक कमल छाप भाजपा जो है वो अलग है। तो ये उन्होंने इस चीज़ को साझा किया कि कांग्रेसियों को जो है ये लगता है कि मनोज देव जो है वो अपनी पार्टी को छोड़कर जो है अब एक निर्दलीय पार्टी बनाया है। इसके वजह से जो है भाजपा बंटने की वजह से कांग्रेस जो है वो बीच से निकल जाएगी। ये भाजपाइयों का मतलब एक तरीके से सोच विचार है। तो ये उन्होंने कहा है ये गलत है, क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता है वो भी मतलब काफ़ी मशहूर है, एक और काफ़ी अहम चेहरा रह चुके हैं भाजपा के। जी, वो तो है ही। मनोज बाबा जो है मेन बंदे थे यहाँ के, उनको तवज्जो नहीं दी गई, वास्तविकता पहचानी नहीं गई उनकी, इसलिए वो नाराज हो गए, चले गए, अपना पार्टी बना लिए, चुनाव लड़े पूरे 11 वार्ड में शायद। वो देखते हैं क्या होता है। नहीं, मैंने जो पूछा है आपसे कि राजा मनोज देव जी जो हैं उन्होंने भाजपा को छोड़कर जो एक निर्दलीय पार्टी बना ली है। कांग्रेसियों को ये लगता है कि अगर वो जो वोट बैंक जो पहले था, जो एक लोकप्रिय चेहरा था भाजपा में, राजा मनोज देव जी जो थे, वो अगर बट गए हैं तो कांग्रेसियों को ये लगता है कि वो बीच से निकल जाएंगे। ये बात अगर किस हद तक बीच से निकलने की बात नहीं है। हम शुरू से मजबूत थे, आज भी मजबूत है और जीत के मतलब कांग्रेसियों का जो वोट है वो कट्टर वोट है। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं बीजेपी की वोट स्विंग हुई है, हमारी वोट स्विंग नहीं हुई है। बिल्कुल निश्चित है, निर्धारित है, हमारे वोट पूरे एक जगह है, एक मुश्त है। पूर्व विधायक मनीष कुंजाम जी भी जो हैं राजा मनोज देव जी की जो निर्दलीय पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका जो सपोर्ट है उनको किस तरीके का फायदा दे सकता है? वो भी एक लोकप्रिय चेहरा रह चुके हैं और वो हैं भी। जी, उनका नाम भी काफ़ी है, मनीष कुंजाम, वो लोकप्रिय है ही, मगर उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे क्योंकि वो भी एक लोकप्रिय चेहरा है। नहीं, और राजा मनोज देव भी जो है वो भी काफी मतलब लोकप्रिय चेहरा रह चुके हैं और हैं, तो दोनों मिलकर जो है वो भी सरकार बना सकते हैं। लोकप्रिय है लेकिन सुकमा नगर के लिए नहीं है, क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र में उनका लोकप्रियता बरकरार है। लेकिन अभी फिलहाल किनकी बात कर रहे हैं लोकप्रियता? अंदर क्षेत्र पे? जी, मनीष कुंजाम जी की बात। मनीष कुंजाम जी की जो लोकप्रियता है वो अंदर है। अगर होता तो वो पूरे 15 वार्डों में अपने प्रत्याशी को उतारते। गांव ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं? जी, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में नहीं है। अगर होता तो पूरे 15 पार्षद में 15 के 15। तो मनोज जी का जो कहना है कि मनीष कुंजाम जी जो है एक तरीके से 1500 वोट जो है उनके एक तरीके से मतलब नगर निकाय चुनाव में जो है उनके 1500 वोट, कम से कम 1500 वोट जो है मनीष कुंजाम जी के होते हैं। और उन्होंने जो है इस बार जो है कई जगह से जो है चुनाव नहीं लड़ा, तो वो जो सपोर्ट कर रहे हैं राजा मनोज देव जी को पार्टी को, तो उनमें उनका काफ़ी मतलब सपोर्ट मिल सकता है उनको, उनके जो 1500 वोट जो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास लाठी है तो जिधर मारो उधर नहीं जाते हैं। समझदार लोग भी बहुत है और जानते भी है किधर जाना है और क्या करना है। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं तो आप चलो, ऐसा नहीं। आप खुद समझदार है कि आपको जाना किधर है, पार्टी कौन सी अच्छी है। ये खुद ही बिखराव के हालात में खड़े हैं, तो ये कहाँ से एक होंगे भाई? ये खुद ही बिखरे हुए हैं। आप समझ सकते हैं, जो पार्टी को जिंदा किए हैं, जो अस्तित्व में लाए हैं, वही बंदे को ही किनारा किया गया है। तो आज फिर ये क्या करेंगे? कितने साल से हैं कांग्रेस में आप? कांग्रेस में कई सालों से हूँ मैं। फिर भी कुछ अंदाजन बताइए। अंदाजन पैदाइशी कांग्रेसी है हम। पैदाइशी कांग्रेस हैं आप? जी। आपके पिता? वो भी कांग्रेसी, हमारे दादा भी कांग्रेसी है।
पीढ़ी पीढ़ी आपका जो है कांग्रेस से, जी जी बिल्कुल, बहुत कट्टर कांग्रेसी रग है रग आप। में खून में हाथ का निशान बना हुआ है। बिल्कुल, काफ़ी मतलब जो है कांग्रेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है आप। जी जी बिल्कुल, अगर कांग्रेसियों के बारे में अगर कुछ जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसके बारे में क्या कहते हैं आप? गलत है, चलती है, चलने दो। सुन तो लेते पहले क्या गलत कहा जा रहा है, आपने तो सीधा गलत बोल दिया। गलत है तो गलत है, आप तो बोल रहे हो ना गलत बोला जा रहा है। अरे सुन तो लेते क्या गलत बोला जा रहा है। आप बताओ। जब आपने गलत बोल ही दिया है तो फिर अब क्या बात करेंगे, आप तो फिर भी गलत ही बताएंगे। बताओ, पूछो, आपका फर्ज है, आप पूछो पूरी बात। चलिए ठीक है। और जो है, अरे आओ यार इधर, तुम लोग बोलते नहीं हो, उसके बाद में फिर बोलते हो कि यार हमारे को कुछ बोलने को नहीं मिला। ये जो है नगर पालिका निगम के जो है अभी 2 नंबर वार्ड से जी राजा मनोज देव जी की जो पार्टी है, निर्दलीय पार्टी है, उनसे जो है पार्षद के कैंडिडेट हैं। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो ठीक ही है, बाकी तो रिजल्ट आने से 15 को ही पता चलेगा। माहौल तो ठीक ठाक चल रहा है, बाकी भीड़ भी अच्छा था भीड़। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि मतलब जो है मनोज देव जी जो हैं वो एक तरीके से बढ़ चुके हैं। बढ़ चुके हैं वो तो वक्त ही बताएगा, रिजल्ट आने से ही पता चलेगा ना। ऐसे बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं ना कोई भी। अच्छा, तो क्या लगता है ऐसे क्या कार्य जो है जो एक तरीके से जो है राजा मनोज देव जी की जो निर्दलीय पार्टी है, जो आपको जो है सपोर्ट मिल रहा है, क्या ऐसे कार्य हैं, क्या जनता से ऐसे वायदे कर रहे हैं आप? देखो जो है जिसके आधार पे जो है जनता आपको वोट दे। हमारा मकसद ये है स्वच्छ सुकमा हो, अच्छे काम हो, लोगों को रोजगार मिले, नाली दोबारा रिपेयर हो, नाली अच्छे से हो, स्वच्छ पानी मिले। बाकी देव जी तो बताए होंगे हमारे मनोज देव स्वतंत्र पार्टी से कि क्या क्या काम हमको करना है। किसी से भेदभाव नहीं होगा, काम अच्छे से होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि राजा मनोज देव जी के जो प्रेशर में है आपने भी भाजपा से जो है इस्तीफा दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका स्वयं जो फैसला था, मतलब आपका व्यक्तिगत फैसला था? मेरा व्यक्तिगत फैसला था ये कि जो पार्टी में अब चल रहा है आप तो जानते ही हो, तो मेरा व्यक्तिगत फैसला था। तो आपको क्या लगता है राजा मनोज देव जी जो है लोकप्रिय चेहरा है? हाँ लोकप्रिय चेहरा, उनका नाम ही काफ़ी है। नाम काफ़ी है उनका? नाम ही काफ़ी है उनका। और इस बार जो है मनीष कुंजाम जी जो है पूर्व विधायक जो रह चुके हैं सीपीआई से जो है, वो भी राजा मनोज देव जी की पार्टी, आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको? खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो जानते ही हो मनीष कुंजाम जी को, उनका चेहरा बहुत खास है। हाँ। कि सुकमा जिला के लिए कि सीपीआई के नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, कि उनका फुल सपोर्ट अपन को मिल रहा है उनका। कई लोगों के लिए जो है सरकार ने जो है स्ट्रेचर का भी सुविधा रखा हुआ है, आप दिखा सकते हो। बताइए क्या माहौल है? क्या माहौल रहेगा वही है। तो आप आ रहे हो स्ट्रेचर पे, सरकार की सुविधाएं से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। बिल्कुल खुश हैं। हाँ तो बीते गए 5 इतना तो देना पड़ेगा ना सुविधा। हाँ, इतना तो देना पड़ेगा ना सरकार को सुविधा। सरकार की सुविधाएं का जो है लाभ तो उठा रहे हो आप? हाँ उठाना पड़ेगा ही ना, आप खोड़िया हो गए हैं तो उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, कैसे हुआ वैसे ये? अरे काम कर रहे थे, कूद दिए, लग गया। लिगामेंट परेशानी, लिगामेंट का कुछ का प्रॉब्लम? हाँ लिगामेंट टूट गया। तो किसको वोट देने जा रहे हैं फिर? हम अपने नहीं बोल सकते अब, खैर। अरे कुछ तो बताइए, ऐसे तो थोड़ी होता है। हमारा अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप बताइए, कुछ बताइए। वोट किसको कर रहे हैं? जो जीता मत डरिए, आप किसी से मत डरिए। आपका आप निजी, आप अपने वोट के मालिक हैं। आप बताइए किसको वोट कर रहे हो आप? क्यों डरेंगे बताओ। उधर दिखाइए, वो जो है 2 नंबर वार्ड, ये जो है काफी प्रेशर बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, काफी प्रेशर बना रहे हैं ये। ठीक ठीक है, मिलते हैं फिर। चलिए ठीक है, फिर वोट डालकर आइए, फिर मिलते हैं आपसे। अंदर जाके वीडियो बना के देख लो, कांग्रेस को वोट करेगा। चलिए फिर राह चलते चलते जो है आपको हम न्यूज़ बताते रहेंगे, राह चलते चलते। दुर्गेश राय जी, मेरा वोट भी नहीं है ना यहाँ। आपका वोट थोड़ी, आपका हो गया, ले लिए। माहौल क्या है? माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। हाँ, किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट डल रहे हैं? अभी देखो तो गुप्त मतदान है,
लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भाजपा में दो फाड़ हुई, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को फ़ायदा पहुँच रहा है। और ये जिस तरह से पब्लिक कांग्रेस भाजपा जो है विभाजित होने की वजह से जो है कांग्रेस को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारा वोट यथावत है और भाजपा के दो गुट में बढ़ जाने से काफ़ी उनके कार्यकर्ता नाराज हैं, जिसका बीते के 5 वर्षों में जो है नगर पालिका में जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या ऐसे वायदे जो है आप पूरे कर पाए हैं और क्या ऐसे वायदे जो हैं आप आगे कर रहे हैं जिसके आधार पे जो है फिर से एक बार चुनने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, पिछले बार हमारी सरकार थी कांग्रेस के यहाँ मंत्री थे क्वासी लखमा। कहीं ना कहीं सुकमा नगर पालिका में बहुत विकास हुआ है, जिसका नतीजा है उसी को लेके हम लोगों के बीच में गए हैं, उनसे अपील की है कि कांग्रेस को वोट करें। जिस तरह से 6 बार के विधायक हमारे क्वासी लखमा जी हैं, उनको जिस तरह से षड्यंत्रपूर्वक गिरफ्तार किया गया है, उसका परिणाम भी ये जनता मुँह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि यहाँ सभी लोग जानते हैं कि लखमा को किस तरह से फंसाया गया। पूर्व विधायक रह चुके मनीष कुंजाम जी भी जो है राजा मनोज देव जी की जो निर्दलीय पार्टी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको मतलब ऐसा लगता है आपको कि उसका फ़ायदा मिलेगा उनको? मैं उनके बारे में तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो सीपीआई से थे, फिर खुद अपने और एक पार्टी बनाई बस्तरिया राज मोर्चा। अब उनका कितना जनाधार है क्या है इस नगरीय निकाय में, ये वही बता सकते हैं। और बाकी तो मतदाता जिसको वोट देना है देंगे, और मतदाता का जो रुझान है कांग्रेस के प्रति वो काफ़ी अच्छा है। बीते के 5 वर्षों में जिस तरह नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार थी, कई मतदाता ऐसे हैं, कई ऐसे वार्ड के लोग हैं जो काफ़ी नाराज़गी बता रहे हैं, कांग्रेस ने जो है काम नहीं किया ऐसा कह रहे हैं। खास करके अभी मैं कुछ वक्त पहले जो है 6 नंबर वार्ड के कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उनका ये कहना है कि विकास नहीं हो पाया, सड़क निर्माण को लेके, नालियों को लेके, चाहे वो आंगनबाड़ियों को लेके जो है, चाहे स्कूल को लेके, हॉस्पिटलिटी को लेके, तो विकास नहीं हुआ। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। देखिए, हॉस्पिटलिटी को लेके बोल रहे हैं, तो हॉस्पिटल की जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात ही मैं बोल रहा हूँ। जिस तरह से टीएस बाबा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्हें खासकर आज जो गाड़ियाँ चल रही है, बाज़ार जाती है, यहाँ पे लोकल नगरीय निकाय में जो चलती हैं गाड़ियाँ, वो कांग्रेस पर सरकार की देन है। आज भाजपा के लोगों ने 2 साल में क्या किया वो भी तो पूछिए उनसे। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नगर निकाय चुनाव की नहीं, नगरीय निकाय की। अब नगरीय निकाय में अभी बीते वर्ष में जो है आप जो है स्टेट में भी थे और नगर निकाय में भी थे, आप नगर पालिका में भी थे, तो उस वक्त जो है काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए था, और वो नाराज़गी का यही कहना है कि जो है फ़ायदा जिस तरह मिलना था उस तरह मिला नहीं। देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि पूरे वादे तो पूरा नहीं कर सकता है। धीरे धीरे जितने फंड ऊपर से आएंगे, जितने पैसे ऊपर से आएंगे, उसी के माध्यम से डेवलपमेंट होता है। और ये कितनी पब्लिक क्या के हिसाब से फंड आता है ऊपर से, उस फंड को किस तरह से उपयोग किया जाना है, ये पूरे पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष बैठ के करते हैं कि किस वार्ड में ज़्यादा गंभीर समस्या, उसको लेके उन लोग डेवलपमेंट के में हिस्सा लेते हैं। जैसा आपने कहा कि राजा मनोज देव जी जो हैं वो बीजेपी से जो है सामूहिक इस्तीफा देने के बाद जो है एक तरीके से 18 या 20 लोग ऐसे कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने जो सामूहिक इस्तीफा दिया था, उसके बाद जो है भाजपा जो है 2 गुटों में बढ़ चुकी है, और इसका फ़ायदा जो है कांग्रेसियों को मिलेगा और वो बीच रास्ते से निकल जाएंगे, क्योंकि भाजपा जो है 2 जगह पे विभाजित हो चुकी है। तो उनका ये कहना है, कांग्रेस के लोगों को, राजा मनोज जी का जो कहना है कि उनकी लोकप्रियता और उनकी जो पार्टी का सपोर्ट जो जैसे मनीष कुंजाम जी को जिसे मिल रहा है, उसको मतलब जो उनका आइडिया नहीं है, उनको पता नहीं है कि मेरी लोकप्रियता क्या है। इस बार तो है उनका ये कहना है कि सरकार तो हमारी बनेगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार बनाने का काम है जनता का है। नगरीय निकाय में किसकी सरकार बनेगी क्या है, बेशक वो तो जनता ही तय करेगी। जनता तय करेगी। उनके कहने पर आपका क्या कहना है, इस बात को लेकर क्या कहना है आपका? वो तो कोई भी नेता कुछ भी बोल देगा कि हमारी सरकार बन रही है। जो धरातल पे जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, ये छाप का चुनाव नहीं है, ये छवि का चुनाव है। अगर जिसकी छवि अच्छी है, जिसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, उसको मतदाता मतदान करते हैं, क्योंकि जिसकी छवि अच्छी रहती है वही व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे काम करता है।
आने वाले 5 वर्षों में ऐसे क्या वायदे कर रहे हैं आप जिसके आधार पर जनता जो है आपको मत दे? देखिए, जो मूलभूत सुविधा है, खासकर हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा लाइब्रेरी नहीं है, उसको लाइब्रेरी की बात, हाँ, उसको डेवलप करना। खेल ग्राउंड में जो व्यवस्था है, हम खेल ग्राउंड है, वार्डों को लेकर बताइए। वार्ड देखो, वार्ड को लेकर बताइए पहले। वार्डों को लेकर विकास के बारे में बताइए। वार्डों का विकास बोलने से नाली है, बिजली है, पानी है, ये सब मूलभूत सुविधा है। ये मूलभूत सुविधा पे हम लोग पहले फोकस करेंगे। इससे पहले भी तो भाजपाइयों का आरोप लग रहा है, इससे पहले भी कांग्रेस यही सेम वादे किए और तो निभा नहीं पाई। निभाने वाली बात है वो, अब भाजपा का आरोप है, वो तो विपक्ष में थी, वो तो आरोप लगा रही है। अब उनको उतना समय बोलना था, अभी चुनाव में आगे बोलना उचित नहीं है ना। जिला स्तर पे क्या काम करना चाहते हैं आप? जिला बोलने से ग्रामीण एरिया नहीं, जिला स्तर पे जो अर्बन एरिया है, जो सिटी जो है, इसमें जो आप ऐसे क्या कार्य करना चाहते हैं जिसके आधार पे जो है आपको मतदान दे? मतदान बोलने से देखिए, आज लोगों की अपेक्षा क्या होती है, अच्छा स्कूल हो, बच्चों को अच्छा हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवा मिले, अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले। अब तो हमारे यहाँ सुकमा में सबरी नदी पास होने के कारण भी बहुत सी जगह में पानी की समस्या है। लेकिन पानी और मेन जो मूलभूत समस्या है लोगों की, उस पर हम लोग फोकस करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप मतलब खुद से भी कुछ चीज़ें आपको दिखती है कमी की, इस चीज़ को करना चाहिए? कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो सरकार को नहीं पता चलती, कार्यकर्ताओं को पता चलती है। ऐसे कुछ कार्य हैं जिसको मतलब करना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो, एजुकेशन को लेके अधिकतर फोकस करना चाहिए। जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे बीजेपी, सीपीआई, कांग्रेस है, सब हम लोग तो खाली नाली निर्माण, पुलिया निर्माण करने से नहीं, अगर हम किसी का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं ना, वो आने वाला भविष्य सोचेगा कि नहीं, पूर्वजों ने जो जो काम किया है उसको लेकर हम काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है कि भाजपा ने जो है काफ़ी बहुमत से अपनी सरकार बनाई है और केजरीवाल जो है 22 पर ही सिमट गए? देखिए, दिल्ली की बात अब वहाँ बड़ी ये अंतर्राज्यीय राजनीति बात है। मेरा कहना है कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं 15 वर्षों जो केजरीवाल की सरकार चल रही है, उनको जो है मतलब हरा कर जो काफ़ी बहुमत से जीती है भाजपा, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, वो नेशनल लोग पसंद कर रहे हैं भाजपा को, ऐसा लग रहा है। देखो, सरकार केंद्र में सरकार उनकी है, उनका निर्वाचन आयोग है, और जिस तरह से निर्वाचन आयोग का उपयोग करना चाहे करके वो अब षड्यंत्र पूर्वक भी चुनाव जीत रही है। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे चाहे अभी महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव है, कहीं ना कहीं उन लोग को ईवीएम के भरोसे एवं निर्वाचन आयोग के भरोसे से चुनाव उन लोग लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? नरेंद्र मोदी, हमारा नेता तो राहुल गांधी है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? प्रधानमंत्री हैं आपके? प्रधानमंत्री वो अलग है, लेकिन देखो, एक सोनागु कनार से निकला लड़का कांग्रेस पार्टी से नेशनल का राजनीति कर रहा है, तो राहुल गांधी की देन है। ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं, इलेक्शन सिस्टम से हम लोग नेशनल तक पहुँचे, काम करके पहुँचे। इलेक्शन माध्यम से हम लोग पहुँचे, और ख़ासकर हम यहाँ के लोगों की आवाज़ को, इनकी समस्या को लेके उठाएं, उसी कारण हमको लोग पहचानते हैं, जानते हैं, और आज राहुल गांधी की देन है जो आज हम लोग यहाँ हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो है कांग्रेस से जो है हरीश कवासी जी जो हैं, और प्रदेश सचिव भी हैं वो छत्तीसगढ़ के, वो कैसे लगते हैं आपको? नहीं, वो लोकल नेता है, साथ में हम लोग राजनीति किए हैं, उनकी राजनीति बहुत अच्छी है। हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के हम कक्ष नेता हैं। चलो, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी बुरा बर्ताव किसी के साथ किया है, इस टाइप का। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी में अभी क्या लीडरशिप अच्छी है, और हम लोग दोनों यंग है। पूर्व जो है नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू जी जो है, वो भाजपाइयों का ये कहना है कि वो इस बार दिख नहीं रहे हैं, वो छिप रहे हैं एक तरीके से। क्यों नहीं आ रहे हैं वो किसी भी मतलब प्रचार प्रसार के लिए, क्यों नहीं आए? वो तो अभी भी मैं देखा 11 भाजपाइयों का कहना है। नहीं, 11 नंबर पोलिंग बूथ में मेरे साथ थे, और 13 नंबर पोलिंग बूथ में मेरे साथ थे, और 10 नंबर और 12 नंबर का खुद वो लीड कर रहे हैं। वो तो पूरे वार्डों में घूम रहे हैं। अब इसमें छुपने वाली बात क्या है? तो ये आरोप जो है, आरोप निराधार है।
गलत है। तो ये थे हमारे साथ ठीक है भाई। जी जी, ये दुर्गेश राय जी थे हमारे साथ, जो कांग्रेस के ही नेता है। और इसी तरह अपन दिखाते रहेंगे कुछ चीज़ें ऐसी जो ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में आपको दिखाते रहेंगे। अभी जो है अपन 2 नंबर और 6 नंबर के पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं और हमने दिखाया है कि लोग किस तरह सरकार को लेकर नाराज़गी भी बता रहे हैं। कई ऐसे कट्टर जो है सपोर्टर भी दिख रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं जो निष्पक्षता के साथ भी बात कर रहे हैं। तो माहौल कुछ अभी कह नहीं सकते। अब देखिए क्या होता है, बताते हैं हम आपको। ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट देते रहेंगे। कैमरामैन महमूद आलम के साथ मैं शेख तसव्वुर, इंडिया न्यूज़ 24 ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट, सुकमा।